लईया थले थले लईया इस जगह में पहुंच जाएगा। हाँ जी मैं कल बैठा महाराज पैंट के अंदर कतराई गई थी मैं ओ तेरे महाराज बस्से बैठा महाराज में आखिए की पैंट खोली। बिजली विभाग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है अपने इशू पर, लेकिन सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन जस की तस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लोग लगातार हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे, बीमार भी हुए, हॉस्पिटलों में भी पहुंचे। वहां पर जो परमानेंट एम्प्लॉय ने आके इनके साथ बातचीत की, बड़े वायदे किए कि बड़ा हम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ पिछले 3 दिन की ही बात करूं तो लगभग 3 से 4 लोग जिनकी करंट लगने से मृत्यु होगी। एक की कल हुई थी सोमवार को, आज एक मंगलवार, एक अभी सुना है कि उधमपुर में भी किसी की करंट लगा है और वो जम्मू जीएमसी में आ रहा है। उससे पहले परमानेंट बात कहूँ तो इनसे जानते शेर सिंह जी से, सर आज लगभग 28 दिन हो चुके हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पे बड़ा दबाव डाला जाता है, वो मेरे सामने मैंने खुद भी देखा है, महसूस किया है। लेकिन क्या कारण है, क्या ये इंसान नहीं दिख रहे? जब एमएलए एमपी की कोई इलेक्शन आती है, सरकारें आती हैं, एलजी आता है, कोई आता है, तो हर वायदा पूरा करने की बात, हर ऐसा कौन सा क्या है जो इनको लग रहा है कि इतना मुश्किल है? और पिछले 28 दिन में मैं पहले ये बात करूं कि क्या कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से मिला अभी तक या अपने डिपार्टमेंट की तरफ से? जी सर, नमस्कार आपको। सर बात ये है कि आपने देखा कि पिछले 27 दिन से हम यहाँ एजिटेशन पे बैठे हुए हैं। तो हमारी जो डिमांड थी वो एक जनरल डिमांड है थी, आपको भी पता है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो फाइल थी वो सेक्रेटरीट में गई थी, उसका इशू था। तो देखो 27 दिन में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम हमारे महकमे पीडीडी में जम्मू में 8 लोगों की डेथ हो चुकी। कुछ लोग हमारे परमानेंट साथी थे 28 दिन में, क्योंकि हमें पता, हमारे साथियों को पता है कि एक दिल्ली बेजर बंदा अगर जब मर जाता है, उसके फैमिली जो है, उसके बच्चे हैं, वो सफ़र होते हैं। हमने देखा है और ये हकीकत है कि जब तक काम करने का होता है, जब मर जाता है तो कोई उसकी सुध बुध नहीं लेता उसकी फैमिली की। 27 दिन में 7 आदमी की डेथ हो चुकी पीडीडी डिपार्टमेंट महकमे जम्मू प्रामस में। 3-4 आदमी जो हैं कि हमारे दिल्ली विजर थे और 4 और 3 आदमी परमानेंट जो कि मर गई। आपने देखा होगा कि कल परसों की बात, एक परमानेंट परसों मर गया था, एक कल हमारा मेरा डिवीजन रियासी का दिल्ली विजर था, फयाज अहमद उसका नाम था। तो हमारी काम छोड़ हड़ताल थी। हमने जितने भी दिल्ली विजर हैं उनको कहा था कि यार हम कब तक जुल्म सहेंगे महकमे और एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि बड़ा हो गया, अभी बस हो गई अभी, क्योंकि पिछले 25 या 30 साल से हमने जुल्म सहा है। अब नहीं, अब 22 में सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि पीडीडी के हमने 12,000 लोग रुगलाइज कर दिए, मगर रुगलाइज नहीं किए, वो मर गए। मैक्सिमम भी 1500-1800 आदमी हमारा मर गया, कोई हैंडीकैप हो गया। तो हमने इन लोगों ने 3 साल में हमने और हमारे साथियों ने डिसीजन लिया कि पोल से मरने से, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने से मरने से हम यहाँ बैठ के गर्मी में क्यों नहीं मरे एमडी साहब के ऑफिस में ही। शेर सिंह जी, कुछ लोगों की फाइल डीपीसी हुई भी है 50, क्या वो लोग सभी जिंदा हैं या रिटायर नहीं हुए हैं? क्या है उसका प्रोसीजर, उसका क्या पूरा देखो डिटेल क्या है सर, डेट क्या है? 2022 में जो डीपीसी हुई थी उसमें 55 लोगों को रिलैक्सेशन के लिए सेक्रेटरीट में फाइल भेजी गई थी। जो 3 साल में 55 लोगों में से मैक्सिमम 25-30 लोग तो रिटायरमेंट हो गए और 25-30 लोग मर गए। तो फिर डीपीसी किसकी की है इन्होंने? वही है ना कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना कि हमने डीपीसी की। अगर जब वो रिलैक्सेशन में दिया 1 महीना 2 महीना, इतना कौन सा दूर है कि यहाँ सीएम या एलजी के पास जाके अप्रूव कराना, क्योंकि पुराना सिस्टम है। पहले भी डीपीसी रिलैक्सेशन के केस जो होते आए, 3 साल लगाए, 3 साल में 25-30 आदमी कुछ मर गए, कुछ रिटायर हो गए। अब आप बताओ कि उसमें से भी यही 20-25 लोग बचे होंगे, वो भी जब तक ज्वाइनिंग डालेंगे मुझे नहीं लगता कि वहाँ भी 10 तक पहुँचेंगे। अब 550 लोगों का इशू था, तो वो पिछले 2 साल से फिलहाल वो जब आएगी तो मुझे लगता है कि वहीं वही बचेंगे 150-200 आदमी, वो तब तक कोई रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि मरना नहीं चाहिए कोई भी,
अगर हम एजिटेशन पे नहीं बैठे होते तो आज 8 आदमी हमारे दिल्ली विजिट मरे होते। क्यों कि जो परमानेंट है हमारे भाई हैं, मरना नहीं चाहिए, मगर उनके लिए प्रोसेस है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एसआरओ बनाया है। एसआरओ 43 के तहत उनको बेनिफिट मिलेगा, बड़ा मुश्किल करके मिलता है, उनकी फैमिली जानती है, और उनको कंपनसेशन जो है वो मिलता है, उनका अपना ही पैसा जोड़ा हुआ था, वही मिलता है। और दिल्ली बेजर मर गया उसके लिए तो मतलब ही नहीं है। एक मेरा जो रियासी का दिल्ली बेजर मर गया, उसका कंसर्निंग वो जाई नहीं था, लैंड मैन ने उसको चार्ज एडिशनल दिया हुआ है। वो हमारे जर्नलिस्ट जो मैडम जी हैं, नहीं जो मर गया वो दिल्ली बेजर है, जो उसको नहीं वो दिल्ली बेजर था। कंसर्निंग जो जई था, जई नहीं है, जई का चार्ज दिया है जो दिल्ली विजिट था, दिल्ली विजिट को जय का चार्ज दिया है उसने। जो फयाज अहमद दिल्ली विजिट मर गया, उसको हमारी एजिटेशन चल रही थी, दबदबा बनाया उसने कि मैं नौकरी से निकाल दूंगा, सैलरी बंद कर दूंगा अगर काम नहीं किया तो वो तो पहले मरा है, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर, अंडर प्रेशर करो तो वो तो उसने तो सोचा नौकरी चला जाएगी। वो बंदा बेचारा पोल पे चढ़ा, पोल से गिरा, उसको 4-5 मिनट वो पोल पे खड़ा रहा, वहाँ ही उसको इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगा। जब ऊपर से गिरा तो उसको दिमाग में। आप लोग इतने वर्षों से काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं प्रोसीजर को फॉलो करते कि लाइट बंद की जाए, क्या किया जाए? क्यों इतनी घटनाएं जो हो रही हैं, आपको क्या लगता है? इक्विपमेंट तो इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा, वो सामने दिखता है, क्योंकि अगर इक्विपमेंट हो, अच्छी पौड़ी हो, लकड़ हो, अच्छे वो पूरी अगर ग्लव्स वगैरह हो, तो क्या कारण है जो इतनी ऐसी कैजुअलिटीज हो रही है? बड़ा दुख होता है जब एक घर परिवार जो सड़क पे आ जाता है, अगर कोई वही कमाने वाला अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो। देखो जी, जो सेफ्टी का आपने कहा, सेफ्टी खाली इनका डॉक्यूमेंट्स में है, ग्राउंड में नहीं है। अगर 400 आदमी वहां 10 अगर किसी को हेलमेट दे दी, किसी को ग्लाव दे दिया, तो वैसे काम नहीं चलता। अगर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 300 या 400 जितने भी लोग हैं, हर आदमी को सेफ्टी बेल्ट जो है हर आदमी को मिले, तो इतनी जो डेथ है या कैजुअलिटी है वो नहीं होती है। वो देते नहीं है। लाइट क्यों नहीं बंद की जाती? वो तो ना कागजों में हाँ जी इतना मटेरियल हमने बना दिया, सेफ्टी दे दिया, सामान दे दिया, जब ग्राउंड में देखो तो वहाँ किसी को मिलता नहीं है। तो लाइट का जो प्रोसेस है, तो लाइट पीछे से शटडाउन, आजकल तो मैक्सिमम बरसात का मौसम है, इसमें तो ऐसे भी अर्थ लेती है। तो इसमें जो भी शटडाउन का है प्रोसेस होता है वो कंसर्निंग जई के ऊपर डिपेंड होता है। जब भी कोई भी लैंडमैन होता है, पीछे से प्रॉपर चैनल्स को बंद कराओ, सर्किट को शॉर्ट कराओ, मगर जब जई उनको परवाह नहीं है, उनको पता है कि फ्री के नौकर मिले हैं हमें, तो मर जाएगा तो उनका क्या जा रहा है। जय ने कहा हाँ ठीक है भाई हो गया काम, आप इसको चढ़ जाओ पोल पे, तो वो पहले दिल्ली विजिट बंदा है, वो चढ़ जाएगा, जब वो ऊपर चढ़ेगा वो मर गया। तो महकमे के लिए और गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं है, मगर जिसके घर का इंसान जाता है, जिसके भाई जाता है, जिसका बाप जाता है, जिसका तो इसमें तो यही कहा जाएगा इंसान इंसान का दुश्मन है। अगर जई है, जई तो भी इंसान है, वो भी आपकी तरह ही है, सिर्फ वो है कि वो परमानेंट है। और डेली विजिट को क्या इंसान नहीं समझा जा रहा आज की डेट में? सर मैं एक बात बताऊं, अगर इंसान समझा जाता है, परसों आपने देखा है परमानेंट हमारे साथी की डेथ हुई, वहां पे महकमे का जई से लेके चीफ इंजीनियर तक वहां पहुंचे। आज हमारा दिल्ली विजिट भाई यहाँ मर गया, तो महकमे की तरफ से एक परमानेंट लैंडमैन भी नहीं, और जई को तो छोड़ो आप, तो ये बेइंसाफी नहीं है तो क्या है? अगर दिल्ली विजिट मर जाएगा वहाँ कोई जाके राजी नहीं है, अगर परमानेंट मरेगा तो वहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा महकमा। अगर कोई डेली विजिट की डेथ होती है तो कोई एफआईआर काटी जाती है क्या? क्या कोई प्रोसीजर चलाने के लिए? क्योंकि है तो ये एक्सीडेंट ही, तो उसके लिए एफआईआर कंपलसरी है। देखो एफआईआर के लिए 2019 में इन्होंने एक प्रोसेस बनाया कि 10 लाख रुपया अगर किसी की इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने से डेथ होती है तो उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने ऐसा रूल बनाया, उसमें एफआईआर, पोस्टमार्टम, पता नहीं कितने कितने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे। देखो मैं कहूँगे ये साथी जो हमारे लोग हैं ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमारी फैमिली इन लोगों की जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। अब देखो जिसके घर में कोई मरता है ना, उसको पता होता है, पिछले अगर जिसके घर में मर गया उसको 2-3 महीने कोई सुध बुध नहीं है, उसको कोई पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। अगर वो 3 महीने, क्योंकि रूल है कि एफआईआर अगर डेथ हो गई है, डेथ के दौरान एफआईआर लगाने पड़ती है 2 या 3 दिन के बाद। अगर 3 महीने के बाद जाओगे तो पुलिस भी एफआईआर नहीं लगाती है, क्योंकि रूल कानून है। तो महकमे के पास जब जाओ तो वो कहते हैं जी इतनी फॉर्मेलिटियां ले आओ, फिर आपको वो 10 लाख रुपया मिलेगा। अब वो अनपढ़ आदमी है, उसको जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, वो एफआईआर इतनी फॉर्मेलिटियां कैसे कहाँ से लाएगी? शेर सिंह जी, जम्मू में बैठे हो आप, जम्मू के लीडरों के साथ मुलाकात की, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्या कोई सामने आया, किसी ने आपका हाथ थामने की कोशिश की, आपके दुख में भागीदार बनने की कोशिश की? क्योंकि इलेक्शन होती है तब तो यही जो लोग हैं वोट डालते हैं और जिताते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है।
मैं कहूँ जी, देखो ये बात कि इसमें बात ऐसी है कि जब तक इलेक्शन का सिस्टम होता है तब तक घरों घरों में जाके लोगों को कहते हैं कि हमें वोट दो, हम आपका काम करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब इलेक्शन हो गई, जब कुर्सी मिल गई, जब गाड़ी मिल गई, जब सपाटू चार मिल गए, फिर वो पुराने दिन वो जनता भूल जाते हैं। वो ये जम्मू कश्मीर का आज का नहीं है, ये पिछले 30 या 40 साल से बिजनेस बनाया है इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में। मैं एक चीज़ ये इनके साथ ही क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इलेक्शन होती है, जब एमएलए एमपी नहीं बना होता है, मैं क्लियर कर दूं क्योंकि हद होती है किसी चीज़ की। इन लोगों के दिल में कुछ इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये लोग इन लोगों के पास एमएलए किस तरह से हाथ जोड़ते हैं, और जब वो एमएलए बन जाते हैं इन लोगों को टाइम लेना पड़ता है, इन लोगों को फोन करना पड़ता है, उनके ओएसडी को, उनके पीए को, उनके पता नहीं किस किस को फोन करना पड़ता है कि जनाब हमें मुलाकात करवा दो। अरे तो लोगों को भी चाहिए कि जब वो आते हैं ना 5 साल बाद, तो उनको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि भाई टाइम लेके आइए, ये घर किसी का नहीं है। आप कभी भी आते हो तो अपने 10-20-50 बंदे चेले चांटे लेके तो किसी का भी दरवाजा खटका देते हो। जब आप लोग इनके साथ नहीं खड़े हो सकते, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, उसको चाहिए कि हर एक को जो जीने की कानून है, भाई जीना है, उनको जीने के हक चाहिए। कोई भी मर जाता है, किसी को भी क्या दिया जाता है, क्या दिया गया जो डेली विजर मरा, पहले मुझे वो बताएं। अभी वो मर गया, उसके जैसे बात ही कहता 10,000 रुपया दे देंगे। उन्होंने टेलीविजन की कीमत रखी 10,000 रुपया, कोई मर जाए 10,000 में से 9300 तो उसकी सैलरी है। अब वही भी बोल रहा है ना कि वो दे देंगे इस महीने को भी, आज मर गया वो भी बंद हो जाएगी उसकी, वही देना, उन्होंने क्या देना। इससे पहले भी मैंने कई बार सरकारों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, और मैं ज्यादा चाहूंगा कि और कोशिश करूंगी। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ सीएम साहब को कि जनाब देखिए, ये आपके अपने लोग हैं, चाहे आपको यहाँ से इतने वोट नहीं मिले, लेकिन ये आपके अपने लोग हैं। फिर भी देखिए जितना आप कर सकते हैं, हमें आप पे विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे। वहीं जम्मू के अगर एमएलए हैं बीजेपी के, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इनके साथ आएँ, इनके बैठें, क्योंकि 5 साल तो निकल जाएंगे, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को भी याद रखना चाहिए कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। इस चीज़ पे हमेशा एक करना चाहिए कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं। मतलब बड़ा दुख होता है, कुछ भी कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है ना, आप इनके लिए कोई प्रॉपर ड्रेस दे रहे हैं कि जिससे इनको करंट ना लगे, कोई प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस नहीं चलाए जा रहे। जेई साहब ने 10,000 दे दिया, 10,000 जैसे कहो पता नहीं क्या दे दिया, कौन सा क्या पहाड़ उखाड़ के दे दिया। सरकारों से कोई पॉलिसी नहीं बनती। यही एमएलए जब इलेक्शन के टाइम पे हाथ जोड़ के आते हैं, जब इनकी बेनिफिट की बात करनी होती है तब 1 रुपए का बेनिफिट इनको नहीं दिया जाता। अगर भाई इनकी पॉलिसी बनाओ, कितने वर्षों से हम लोग बोल रहे हैं, चाहे कोई भी डेली विजिट किसी भी डिपार्टमेंट का है, उसकी पॉलिसी बनाई जाए, उसको उसके हक दिए जाए कानून के दायरे में, क्योंकि कानून इनको बोलता है हर एक जो भी रहने वाला है इस धरती पर एज ए सिटीजन, उसको उसका हर एक का एक हक है जीने का, तो उसको वो हक जो है वो सरकारें देती है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि 9300, किसी को 5,000, किसी को कुछ, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी है। और डेली विजर बेचारा जो है वो पिछले अगर 28 दिनों में 7 लोग मर गए हैं, जिसमें शायद 5-6 जो है वो परमानेंट है, और दिया जा रहा है। जेई को मैं बोलता हूँ कि भाई साहब आप 10,000 तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे पता नहीं आ रहे, आपने आप ही उससे काम ले रहे हो। ये तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि डेली विजर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जब काम करने जाता है तो जो ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इसको जैसे खंबे पे जीवत चढ़ाया जाता है, उसको उतरने की भी तब तक वो वहीं पे खड़ा रहे। लेकिन सब बातें फोन पे होती हैं। और आज डेली विजर देखिए आप सड़कों पे ना जाने कौन सी फाइलें हैं जो इनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही, और शायद लगता है कि अब जैसे 25-30 साल हो गए इनको काम करते, आने वाले कुछ समय में ये सब रिटायर हो जाएंगे। फिर सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगी भाई देखो अब तो कोई बंदा ही नहीं है, हम प्राइवेट ही सब कुछ लगा रहे हैं। वो तो वैसे भी हो रहा है कई जगह आउटसोर्सिंग। लेकिन फिर भी ये चीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके अगर आवाज़ पहुंचती है तो सीएम साहब, उमर साहब, इनकी सुध ली जाए, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। कोई मुश्किल नहीं है, आपको अपने ओएसडी को बुलाना है, अपने पीए को बुलाना है कि भाई इनका क्या मैनिफेस्टो है, इनका क्या क्या चीज़ें हैं, इनका क्या कोई मेमोरेंडम दिया होगा। ये कब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा है इनको। भाई किससे उमर साहब कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपसे ये लोग, वो बता दीजिए। आप ही मीडिया पे बता दीजिए, बाइट तो आप देते हैं, बता दीजिए, बेचारे वहीं पे आ जाएंगे डायरेक्ट। क्योंकि मुश्किल
सबको मुश्किल होती है। आप लोग जब सरकार में नहीं थे तो आपको पता है कि आप कितने मुश्किल थे। पता है आज हमें कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार और दूसरी सरकार है, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो इंसानियत के नाते हक बनता है आप वो कीजिए, बाकी इन पे छोड़ दीजिए। कम से कम कोई पॉलिसी लाइए, ऐसी पॉलिसी लाइए कि अगर इनमें से किसी की इंसिडेंट होता है तो उसको कुछ ना कुछ मिले। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लाइए, कोई जैसे इन्होंने कहा है कि वो ड्रेस दिए जाएं। अब इतने इश्यूज हैं, इनके साथ बैठिए, इनको बुलाओ तो सही। कम से कम कोशिश रहेगी कि कृपया बुलाया जाए। क्यों नहीं बुलाया जा रहा? आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने सीएम के जो एसडी हैं उनको मैंने कॉल किया था, उनकी एक बार बात हुई थी। मैंने कहा अगर सीएम साहब आ रहे हैं यहाँ तो आप टाइम ले लें, तो हमें जो हमारा एजिटेशन से हम बैठे हुए हैं, हमारा छोटा सा मसला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं बनानी है। उन्होंने कहा हमने दिस इज रिगार्डिंग, हमने इसको नोट किया हुआ। उसके बाद मैंने 2-3 बार फ़ोन भी किया, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने फिर बीजेपी का है पवन गुप्ता जो उधमपुर का, उसको मैंने बताया फ़ोन में। उन्होंने कहा कि देखो जी उसमें दिल्ली विजिट का मसला। मैंने बोला दिल्ली विजिट का हमारा पीडीडी का जो मसला है वो रोड में बना हुआ है, सबके पास हाँ, है जहाँ जहाँ आपको बीजेपी के जो थे मैंने सबसे कहा, वो कहते हैं जी कमेटी बनाई है। मतलब ये नहीं, मैंने उनको प्रॉपर चैनल से समझाया कि ये कमेटी वाला मसला नहीं है, हमारा पीडीडी का एक एसआरओ है, हमारा रोड मैप बना है। हमारी एक फाइल जो है गलती से सेक्रेटरी में उन्होंने भेज दी है, तो खाली सीएम साहब को बोलना कि वो फाइल गलती से जो भेजी है उसको सबमिट करवा के हमारे एमडी साहब को भेज दें, तो हमारे लोगों का जो काम हो जाएगा और हमारे लोग जो है वापस चला जाए। हम आपके माध्यम से सरकार एलजी साहब सीएम साहब को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बस करो, अब बड़ा हो गया, बड़ा मर्डर कर दिया आपने हमारे साथियों को और हमारे भाइयों का, अब बंद करो। जहाँ अगर हमारे साथियों से अगर डिप्टी लेनी है उनको सेफ्टी बेल्ट, उनको पूरा जैकेट प्रूफ देना चाहिए, और जो बंदे हमारे मर जाते हैं, जो मर गए हमारे साथी, 50 लाख रुपया देना चाहिए, और उनकी जो फैमिली है उसको SRO 43 के तहत उसकी फैमिली को हायर करना चाहिए महकमे में। क्योंकि अब जो मर गया है उसने तो महकमे और जनता की सेवा करते अपनी जान की बाजी लगा दी है। महकमे का और एडमिनिस्ट्रेशन का ये होना चाहिए कि उसकी फैमिली और उसके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके घर परिवार को देखना चाहिए, क्योंकि उसने इस महकमे में और पब्लिक की सेवा करते अपनी जान दी है। एक MLA बनता है, वो अगर 5 साल रहता है उसको पेंशन के लाभ मिलते हैं, अगर दूसरी बार जीता 2-2 बार उसको पेंशन मिलती है। एक दिल्ली बेजर 60 साल पब्लिक की और महकमे की सेवा देता है, अगर मर भी जाता है तो उसके परिवार और उसके बच्चे जो है दर की ठोकरें खाते हैं। तो यही चीज, एक चीज 2-3 इशू हैं जो मेन, कम से कम तो इसको अगर शुरुआत में किया जाए, इनकी पॉलिसी बनाई जाए इंश्योरेंस की, इनको प्रॉपर सेफ्टी जो ड्रेस है वो दिया जाए। ये कोशिश रहेगी कि सीएम साहब आप तक आवाज़ पहुंचाई जाए। लोगों से भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सीएम साहब, मैं पर्सनली भी चाहूँगा कि NC तक आवाज़ पहुंची जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरकार है, कम से कम शुरुआत की जाए, इन लोगों को बुलाया जाए, इन लोगों के साथ बातचीत की जाए, ताकि कम से कम जो ये मसला है, इतने दिनों से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो शुरुआत तो हो। वही जो अथॉरिटी में बैठे हुए ऑफिसर हैं, कम से कम उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब ये लोग बीमार हुए थे, जब हंगर स्ट्राइक पे, उसके बाद भी कहा गया था कि हम लोग जल्दी करेंगे, जल्दी, उसको भी आज 15-20 दिन हो गए हैं, तो कुछ सामने दिख नहीं रहा है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी सरकारों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गरीबों को पूछो, गरीबों का ध्यान रखिए। ये गरीब लोग हैं, इनके भी घर परिवार हैं, जिस तरह से आपके बच्चे हैं, घर परिवार हैं, उनको अच्छा खान पान चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, वैसे ये भी चाहते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर आप सॉल्व करने पे आए तो एक दिन में हो सकता है। तो वही रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इनके जो मसले मसाइल हैं इनसे सुनिए, करिए, इनके जो है कम से कम कुछ तो शुरुआत कीजिए। मिनिमम वेजेस एक्ट ही लागू कर देते यूटी के मुताबिक ही, कम से कम जो आप किसी प्राइवेट वाले जो लोग हायर किए उनको कितनी दिहाड़ी मिल रही है? उनको 711 रुपए उनको दे रहे हैं, और जिन्हों को 30-30 साल हो गए, अपने अंग खो दिए, अपनी जिंदगी जान दे दी, उसको 311 रुपए। ये देखें आप, 711 कहाँ, 300 कहाँ, जो 30-30 साल से जिनके घर परिवार उजड़ गए। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन। कमेंट राय जरूर रखिएगा। शुक्रिया।